हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट। और आज हम अपनी नई गेम की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसको आप देख के अंदाज़ा हो गया, माइनक्राफ्ट। जी हाँ, हम अपनी इस नई गेम प्ले वीडियो की सीरीज़ को जारी रखने वाले हैं। जैसे GTA सैन एंड्रियास वो थोड़ी सी ओल्ड गेम है, इसलिए हम उसे स्टार्ट नहीं करने वाले। तो हम अपनी गेम को GTA सैन एंड्रियास से अलहदा होकर जीती माइनक्राफ्ट की जाए। माइनक्राफ्ट नहीं, ये क्राफ्ट्समैन बिल्ड है जो कि मोबाइल एडिशन है। तो हम इससे ही गेम को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम, ओहो सर्वाइव क्रिएटिव की सेटिंग हुई, तो मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज करता हूँ। अब मिलता हूँ। सेटिंग तो क्या चेंज करनी थी, बस एक मोड ही चेंज करना। तो हम सबसे पहले हमारा काम लकड़ियों को तोड़ना है, जिससे हम सबसे लास्ट वाले लॉग शूट करते हैं, सेकंड लॉग को काटते हैं, इकट्ठे करते हैं और मेन टूल बनाते हैं। फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो मैंने कहा गाइस, टूल क्या है बनाते हैं। सबसे पहले हम एक क्राफ्टिंग के टेबल को बिल्ड करते हैं। प्लैंक्स बनाने के बाद सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल के बाद प्लैंक्स के बाद स्टिक्स बनाते हैं। स्टिक्स के बाद पिकैक्स बनाएंगे, क्योंकि पिकैक्स के बाद हम स्टोन में ही करेंगे और बाकी सभी चीज़ें स्टोन से ही रेडी करेंगे। तो ये हमने बना ली पिकैक्स, और चलते हैं स्टोन की तलाश में, जो कि ओपन में मिल जाए। टूल जो कि हमें ओपन में ही मिल जाए और हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वैसे तो हम ज़मीन खोद कर भी इसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले शील्स को मार लेते हैं और 3 वुड को कलेक्ट कर लेते हैं, और हमारे लिए फूड का भी हो जाएगा। कहाँ पर तो हमने 2 शिप्स को मार दिए, तीसरी ढूंढते हैं। तीसरी भी यहाँ पर एक्सपी भी ले लेते हैं, और ये तीसरी भी हमारे सामने है। तो हम इसे फटाफट मार देते हैं और इससे अपना फूड और वूल कलेक्ट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चिकन भी है, चिकन को भी मारते हैं, और हमें आगे काऊ भी नज़र आ रही है, तो हम इसको भी मारते हैं। शॉर्ट से जल्दी मर जाती है, मगर हम शॉर्ट डायरेक्टली ही स्टोन की ही बताएंगे। तो हम अभी चलते हैं ऊपर की तरफ, और हमें अपना फूड भी जो है वो भी स्मेल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हंगर बार से हमारी स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो अभी चलते हैं और स्टोन की तलाश करते हैं। तो गाइस, हमें यहाँ पर एक रवीन टाइप मिल चुकी है, जहाँ पर काफ़ी सारा स्टोन है। तो हम यहाँ से ही स्टोन माइन कर लेते हैं। तो हमें चाहिए बेसिकली हमें एक फर्नेस बनाने के लिए, और बाकी सारा हमें स्टोन चाहिए अपने टूल्स बनाने के लिए ज़्यादातर। तो ये नीचे ही जा रहा है, तो हम नीचे से भी कलेक्ट कर लेंगे और बाकी सारा इधर से उठा लेंगे। और हमें अपनी राइट साइड पर थोड़ा सा आयरन भी नज़र आ रहा है। मैं एक दफ़ा स्टोन को उठा लूँ और मैं फिर दिखाता हूँ। ये क्या नीचे जा रहा है, तो हम प्लैंक्स लगाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये इसको तोड़ देते हैं और ऊपर वाले दोनों तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर नहीं निकल पा रहे। तो हमें यहाँ पे कोल भी चाहिए अपने फूड को और आयरन को स्मेल्ट करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर हम इसको टॉर्च बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर प्लैंक्स लगा लेते हैं, ताकि हम अब इस कोल को उठाने के लिए हम जा सकें। तो ये हम पहुँच गए। तो हम यहाँ पर जितना हो सके उतना कोल माइन कर लेते हैं, और माइन यहाँ ऊपर से भी हम सारा कोल माइन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, ये तो टूट गई। चलो हम यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल लगा लेते हैं, और यहाँ पर ही हम अपने सारे स्टोन के टूल्स बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक पिकैक्स बना लेते हैं, और पिकैक्स की हेल्प से यहाँ पर ये कोल को तोड़ लेते हैं और क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ लेते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। बल्कि नहीं, जितना हो सके उतना ज़्यादा ही कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे भी जगह पड़ने वाली है, स्मेल्टिंग वगैरह और दूसरे कामों में भी। तो ये क्या गंदी चीज़ कॉपर निकला है। तो यहाँ से हम बाहर चलते हैं और जाते हैं अपने आयरन की तरफ, और आयरन को भी हम यहाँ से उठा लेते हैं, और ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई मॉब आ जाए। तो ये ऊपर ही आ चुका है। तो यहाँ पर क्या क्रीपर आ गया,
मुझे क्रीपर से गाइस बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि जहाँ पर हम कुछ करने जाते हैं तो क्रीपर जल्दी से फूट जाता है और सारा काम, ये देखिए जैसे ये आपने देखा होगा सभी काम खराब कर देता है और आगे से ज़ॉम्बी आना भी शुरू हो जाते हैं। और मेरे पास कोई फूड भी नहीं है जिसकी हेल्प से मैं अपना हंगर बार बढ़ा सकूँ। तो यहाँ पर प्लांट्स लगाते हैं। तो क्रीपर का एक फ़ायदा है कि वो अपने इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को भी खत्म कर देता है, जैसे कि दूसरे मॉब्स वगैरह। जैसे यहाँ पर एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ है, ये नहीं मर सका। तो यहाँ पर स्केलेटन आ चुका है जो हमें बहुत बुरे तरीके से मार सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लैंक्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ब्लॉक्स स्पेशल करते हैं, हम ऊपर की तरफ जाते हैं, स्टोन को बाद में माइन कर लेंगे। तो यहाँ पर यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से निकलते हैं और दूसरी तरफ को चलते हैं। ये क्या भाई, एक और गड्ढा है। ये तो वही है जहाँ से हमने खोल लिया था। यहाँ से निकलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं और बाहर की तरफ जाते हैं। और जितना भी हमारा कोल है उससे और स्टोन है उससे फर्नेस तैयार करते हैं। और ये देखिए गाइस हमारे हार्ट भी कितने कम हो चुके हैं। हाफ हार्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, बाकी तक 4-5 हार्ट्स रह चुके हैं। तो ये भी एक सैंड, ओहो, तो यहाँ पर शुगर केन भी है जो हम ले सकते हैं और आगे काम आ सकता है। तो यहाँ पर भी एक रवीन बनी हुई है। तो हम ऐसा करते हैं, क्राफ्टिंग टेबल लगाते हैं, स्टोन नहीं क्राफ्टिंग टेबल। इनको लगाने के बाद हम अपनी तमाम चीज़ों को तैयार कर लेते हैं। गाइस मगर हम एक चीज़ तो भूल ही गए, क्योंकि हमारा सारा स्टोन वहाँ पर स्केलेटन से बचने के लिए लग चुका था। तो मैं यहाँ पर स्टोन इकट्ठा करने आ जाता हूँ और ये गेम भी बहुत ज़्यादा लैग हो रही है, लगता है इंटरनेट की वजह से हो रहा होगा। तो मैं अभी यहाँ से बाहर निकलता हूँ और जाकर इसको स्मेल्ट, वो तेरी। तो गाइस अभी मेरे पास कोई भी फूड नहीं मौजूद है और मेरा देखिए हाफ हार्ट पर आ चुका हूँ। अगर यहाँ पर कोई सी भी चीज़ नहीं थी, अगर मैं यहाँ से गिर गया तो मर सकता हूँ। स्पाइडर अब यहाँ पर स्पाइडर, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्पाइडर दिन के टाइम तक नहीं करती, सिर्फ रात को ही आती है। तो हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। पानी कहाँ, ये इधर से पानी ऊपर की तरफ चलते हैं और यहाँ से निकलते हैं और अपने क्राफ्टिंग टेबल की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ से मैं हल्का सा भी गिरा तो यहाँ पर मेरी जान जा सके, और मेरे पास अभी तो बेड भी नहीं है जो जिससे मैं कुछ कर पाऊँगा। तो पहले तो एक फर्नेस तैयार करते हैं जिसके अंदर हम थोड़ा सा फूड स्मेल्ट कर लेते हैं ताकि हम अपनी जान को सेव कर सकें। तो यहाँ पर एक पॉप चॉप है जिसको हम लगा देते हैं स्मेल्ट होने के लिए। और वहाँ पर वुड है, जो हमारे पास स्टिक की भी बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। पहले तो इसको लेते हैं और यहाँ पर शीप का जो मीट मिला था हम उसको लगा देते हैं। इसको खाने के बाद हमारे हंगर फुल हो चुके हैं, जिससे हमारे हार्ट भी बढ़ेंगे। तो जाकर पहले हम लकड़ी को ले आते हैं। लकड़ी को लाने के बाद और यहाँ पर दूसरे भी हैं मॉब्स, इनको मारने के बाद हम यहाँ फूड लेते हैं। और फूड की सभी फूड को इकट्ठा करने के बाद हम इनको स्मेल्ट कर लेंगे। इस कॉल को भी मार देते हैं। तो सभी मॉब्स को मारने के बाद हम यहाँ पर आते हैं, फर्नेस में चेक करते हैं। तो अभी चलते हैं स्टिक्स को लेने के लिए, यानी कि लॉस को लेते हैं। लॉस को प्लैंक से पहले तो स्टिक को मारने के, हाँ भाग रहा है भाई। तो प्लैंक्स बनाने के लिए तो हमें चाहिए लॉग, और लॉग से प्लैंक से स्टिक्स तैयार करते हैं। तो सभी को इकट्ठा कर लेते हैं और वहाँ पर ले चलते हैं। तो हम लोग वहाँ से सभी लॉग्स वगैरह ले आए थे। और ये देखे, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द इधर होना शुरू हो गया है। ना ही हमारे पास कोई बड है और ना ही हमारे पास टॉर्च। सबसे पहले तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या क्या स्मेल्ट हो चुका है इसके अंदर, और यहाँ भी मीट लगा देते हैं। और यहाँ पर प्लैंक्स बनाने के बाद सबसे पहला हमारा काम बेड बनाने का है। तो हम अपना बेड बना लेते हैं और यहाँ पर रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर लेते हैं और रात से भी बच सकते हैं। तो हम ये है हमारी इस गेम में सबसे पहली नाइट। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले तो हम यहाँ पर सेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये मोबाइल एडिशन है तो इसमें F5 बटन का या किसी और भी चीज़ का यूज़ नहीं होता। तो सिंपली सबसे पहले हमें सेटिंग में जाना होता है और इसको चेंज करना होता है। तो हमारा मीट भी जो है वो लगभग तैयार हो ही चुका है। तो हम यहाँ पर इसको लेते हैं
तो यहाँ पर लेते हैं और जो जो हमने चीज़ें हमें चाहिए जैसे कि हमें चाहिए शॉर्ट चाहिए, पिकैक्स चाहिए, होए चाहिए, ऐसी वैसी तमाम जो भी चीज़ें चाहिए हम बना लेते हैं। पहले तो हम अपने हार्ट्स फुल करेंगे क्योंकि मैं दोबारा यहाँ से गिर कर मरना नहीं चाहता। तो यहाँ से वापस आ जाते हैं। हमें स्टोन की भी थोड़ी बहुत कमी है तो हम बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। सॉरी गाइस, यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे और यहाँ से ही कलेक्ट कर लेंगे। तो अभी पिकैक्स निकालते हैं और यहाँ से सारा स्टोन जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट हमारा कोल जो है वो हमने कलेक्ट कर लिया है। तो हम अभी चलते हैं हमारे वापस क्राफ्टिंग टेबल की तरफ और वहाँ जाकर अपने तमाम के तमाम जो हैं वो टूल वगैरह तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पिकैक्स है तो हम प्लैंक्स बनाते हैं, प्लैंक से स्टिक्स बना लेते हैं और स्टिक्स बनाने के बाद हम सर्च पे जाएंगे और देखेंगे कौन कौन सा बनता है। तो सबसे पहले हम सोर्ड बना लेंगे। सोर्ड बनाने के बाद शवल को क्या होए बना लेते हैं। होए भी आ चुकी है इन्वेंटरी के अंदर और हम अब एक्स बना लेते हैं। एक्स भी आ चुकी है। ये क्या दो आ गई हैं, चलो कोई बात नहीं, दोबारा काम आ जाएगी। मोबाइल एडिशन में गेम बहुत ज़्यादा तंग कर रही है तो इसके लिए सॉरी करते हैं। आजा भाई, यहाँ पर हम अपना मीट भी रख लेते हैं जिससे हम अपने हंगर बार को फुल रखेंगे। तो यहाँ से हम अपना सभी सामान उठाते हैं और चलते हैं हम आगे की तरफ आयरन को लेने के लिए, या कि किसी भी गेम में चलते हैं जैसे हम बहुत सारा आयरन कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको रविन ढूंढने के बाद। तो गाइस बहुत देर ढूंढने के बाद हमें अभी तक कोई भी रविन नहीं मिली, मगर हमें यहाँ पर फ्लावर वैली मिल चुकी है और ना ही हमें इस गेम में अब तक का कोई भी विलेज मिला है। तो हम सिंपली यहाँ से निकलते हैं नीचे की तरफ। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा। ये देखें गाइस आराम से, यहाँ पर एक बहुत बड़ी वेन है जिससे बाहर की तरफ ही हमें बहुत ज़्यादा आयरन नज़र आ रहा है और नीचे लावा भी है। अभी तो हमारा लावा के साथ कोई भी यूज़ नहीं है इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर उसके ऊपर ग्रेवल भी मौजूद है, अगर हमें इसे तोड़ा तो हम नीचे गिर सकते हैं और यहाँ पर हमारी गेम एंड हो सकती है। एंड इन ज़मीन हमें बहुत पीछे जाना होगा। तो ये देखें जैसे ही हमें बहुत ही एहतियात के साथ इसको तोड़ना होगा। यहाँ पर एक और है, अगर मैं नहीं चाहता यहाँ से गिरूँ तो यहाँ पर मैं एक और प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लेता हूँ। तो इसको भी लेने के बाद हम अब वापस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, अगर कोई चीज़ बढ़ जाएंगे। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ और होगा क्योंकि नीचे भी आयरन बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम नीचे की तरफ चलते हैं और ना ही हमारे पास कोई आर्मर है और ना ही दूसरी चीज़। तो देखते हैं क्या बनता है। मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं मोब, और ये देखें गाइस यहाँ पर जैसे आपको ये ब्लैक नज़र आ रहा है, आपको शायद ही हल्का फुल्का मालूम हो चुका होगा ये क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम आयरन को कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके भी बहुत ज़्यादा आयरन है तो हम इसे भी कलेक्ट कर लेते हैं। और जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताए कि ये जो ब्लैक स्टोन है इसके इर्द गिर्द या इसके नीचे क्या है। तो अभी सारा आयरन कलेक्ट करते हैं अपने आर्म के लिए और टूल्स के लिए और देखते हैं और हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो गाइस ये बहुत ही फास्ट टूल्स है, इसके अंदर हमें मिल जाते हैं एमेथिस्ट का एक पूरा का पूरा राउंड जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका म्यूज़िक भी वो इसके साउंड इस पर चलने से बहुत ही प्यारा म्यूज़िक पैदा होता है। तो हम इसे तोड़ लेते हैं और हम जो आगे बिल्ड में अपना घर तैयार करने वाले हैं या और भी बिल्ड हैं उसके अंदर इसका यूज़ करेंगे। तो हम इसको जल्दी से तोड़ लेते हैं। तो
तो हमें जितना एमेथिस्ट शॉर्ट चाहिए था या एमेथिस्ट के ब्लॉक स्टोन चाहिए तो हमने उतने ही तोड़ लिए। और ऐसा करते हैं हम अपने लिए एक आयरन की पिकैक्स तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि नीचे क्या हो सकता है। हमें नीचे डायमंड भी मिल सकते हैं, गोल्ड भी मिल सकता है, जिससे हम एप्पल के साथ मिलाकर गोल्डन एप्पल भी बना सकते हैं। मगर हमारे पास एक चीज़ की कमी है, वो है कोल। तो हम यहाँ पर पहले तो आयरन निकालते हैं और कोल को हाफ करने के बाद यहाँ पर टॉर्चेस बना लेते हैं, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा मॉब्स हो सकते हैं जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि हम क्रीपर की वजह से बहुत ज़्यादा तंग हुए थे, इसलिए हमने कुछ टॉर्चेस तैयार कर ली हैं। तो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ और टॉर्चेस जैसे यहाँ पर हमने टॉर्च लगाई और हमें यहाँ पर डीप स्लेट आयरन नज़र आ चुका है। और हम ये क्या हुआ, तो हम इधर इर्द गिर्द लगा लेते हैं और इस टॉर्च को भी उठा लेते हैं, क्योंकि टॉर्चेस की थोड़ी बहुत कमी है, आयरन की कमी है। तो हम इस टॉर्च को अपने वास रख लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले ये आयरन तोड़ लेते हैं और बाकी आयरन भी देखते हैं इर्द गिर्द की तरफ। यहाँ पर टॉर्च लगा दी, कहाँ पर ये देखे, ये केव रूबीन की तरफ ये तो बंद है आगे से। यहाँ से टॉर्च को भी उठा लेते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं। तो यहाँ पर रेड स्टोन तो सामने ही नज़र आ रहा है, मगर यहाँ पर आयरन ही बहुत कम नज़र आ रहा है। नीचे देखे स्पाइडर भी आ रही है हमारी तरफ, तो हम अभी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। और हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें अपने पास शील्ड भी रखनी चाहिए। टॉर्च लगाते हैं और देखते हैं हमें कहाँ पर आयरन मिलता है। ये देखिए गाइस, हमें यहाँ पर गोल्ड मिल चुका है, इसलिए हमने अपनी डायमंड की पिकैक्स बनाई थी। तो यहाँ पर क्लोज लगाने के बाद यहाँ पर हम इसे तोड़ लेते हैं और इसका इस्तेमाल हम आगे गोल्डन एप्पल बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इनको। तो यहाँ पर ये देखें, हमें लैपिस लज़ूली भी मिल चुका है, जिसका हम अभी यूज़ तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी कोई भी इंचेंटिंग टेबल या फिर कुछ और वगैरह यूज़ नहीं किया। तो हम अभी चलते हैं ऊपर की तरफ और अपनी सेफ्टी के लिए हम यहाँ पर थोड़ा बहुत आर्मर भी प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर थोड़ा बहुत आयरन लगाया हुआ था। तो यहाँ पर टॉर्च लगाते हैं, ये देखिए यहाँ पर ज़ॉम्बी भी आ रहे हैं। तो हम पहले अगर ये 2-3 अगर आगे चलेंगे तो हम बहुत जल्दी मर भी सकते हैं। तो यहाँ पर सामने में मुझे आयरन नज़र आ रहा है, नीचे मुझे स्केलेटन और क्रीपर नज़र आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि क्रीपर को एक तरफ बुलाने की, और वो देखेगा हमें थोड़े बहुत डायमंड्स भी नज़र आ चुके हैं। तो अभी उनकी तरफ नहीं चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है, हमारा प्लेयर वहाँ पर मर भी सकता है। तो हम ऐसा करते हैं, सिंपली यहाँ पर क्रीपर को अपने करीब बुलाते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि क्रीपर अगर पानी के अंदर या फिर शील्ड या हम अपने आप को कवर करके यहाँ पर इसको ब्लास्ट करवाएं तो हमें कोई हार्म नहीं होगा। फूट जा भाई, ये क्या हुआ, यहाँ पर खड़े होते हैं और फिर इसका फूटेंगे इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 हार्ट चले जा चुके हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से टॉर्च उठाते हैं और आगे की तरफ यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ वगैरह भी आना शुरू हो गए हैं। तो टॉर्च अपने हाथ में लेते हैं और टॉर्च को ऐसा करते हैं कि हम इन दोनों में ही लड़ाई करवा देते हैं, जिससे ज़ॉम्बी उसको मारेगा। ये देखिए गाइस, आपके सामने लड़ाई शुरू हो गई है, ज़ॉम्बी उसको मारना शुरू हो गया है, वो भी गोल्ड के आर्मर में स्केलेटन भी उसको मारना शुरू हो गया। तो देखते हैं कौन जीतता है। तो ऐसी बात है, ये जीतेगा। तो हम जल्दी से जाकर मार देते हैं, मार दे। हमने देखे गाइस गोल्डन वाले स्केलेटन को भी मार दिया है। तो हम अभी क्या करते हैं, यहाँ से पहले तो यहाँ का आयरन कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें अभी आयरन का ही आर्मर बनाना होगा। ये पानी का फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही खड़े हुए सिंपली यहाँ से इधर तोड़ लेते हैं। एक ही था क्या। तो हम अपने डायमंड्स की तरफ बढ़ते हैं। डायमंड्स, एक डायमंड, ये बहुत ख़राब अपडेट आया इस गेम में। मैंने इसको तो रिसेंटली अपडेट किया। नहीं गाइस, यहाँ देखिए, यहाँ पर सामने भी एक और डायमंड मौजूद है। सामने तो एक नहीं, दो नहीं गाइस, यहाँ पर काफ़ी सारे डायमंड है। ये देखिए तीसरा डायमंड, ये देखिए चौथा डायमंड, 5
गाइस हमारे पास एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे डायमंड इकट्ठा हो चुके हैं। तो अब एक आगे देखते हैं। यहाँ पर देखें और भी मौजूद है, मेरा मतलब रो ब्लॉक भी मौजूद है आयरन का, जिससे हम अपने 9 आयरन इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 10 हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर 11 भी वाला भी कलेक्ट हो चुका है, यहाँ पर 12 भी कलेक्ट हो चुका है। तो सामने स्पाइडर भी नज़र आ रही है और हमें सामने की तरफ यहाँ पर गोल्ड भी नज़र आ चुका है। अभी इनकी तरफ नहीं बढ़ते हैं, हम अभी पीछे चलते हैं और अपनी शील्ड्स वगैरह क्राफ्ट करके और हमारा आर्मर क्राफ्ट करके ही वापस आते हैं। यहाँ पर गाइस हमने हमारा जितना भी आयरन आर्मर बनाना था, क्योंकि हमारे पास कोल की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हम ऐसा करते हैं। यहाँ पर कोल तो मिलने से रहा, तो यहाँ हम सबसे पहले यहाँ से बाहर चलते हैं और वहाँ से थोड़ा सा कोल कलेक्ट करके आते हैं, क्योंकि मुझे सामने कोल नज़र आ रहा है और यहाँ पर बहुत सारे मॉब्स की भी आवाज़ें आ रही हैं। तो वो देखें सामने गाइस आपको भी कोल नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से सीधे एक छोटा सा ब्रिज बनाते हैं और सामने की तरफ चलते हैं, मगर यहाँ पर देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉब्स हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। डीप स्लेट भी मुझे चाहिए हमारे घर को बनाने के लिए, तो यहाँ पर हम क्राउच करते हैं और यहाँ से स्नीक करते करते चलते हैं। ओह नो गाइस, ये देखिए मुझे इसलिए स्केलेटन सबसे बुरे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम ख़राब कर दिया है। यहाँ पर जितना भी है, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा ही आयरन कलेक्ट हुआ है, जिसकी मदद से हम ऐसा करते हैं, अपने लिए शील्ड चेस्ट प्लेट तैयार कर लेते हैं। चेस्ट प्लेट जितना ही आयरन था, तो चेस्ट प्लेट तैयार कर लिया। तो हम चलते हैं और अपने सामान को इकट्ठा करते हैं। चढ़ जा भाई, तो इसे हम छोड़ देते हैं ऊपर से। यहाँ से हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे, तो चलते हैं और अपना सामान इकट्ठा करते हैं और थोड़ी देर की ग्राइंड करते हैं और अभी वापस आते हैं। चलो तो गाइस मैं यहाँ पर देखें ग्राइंड करके आ चुका हूँ। हमने बोर एरो भी स्केलेटन से ले ली है। तो और हमने यहाँ पर देखे 64 कोल भी कलेक्ट कर लिया है और हम अभी प्रिपेयर हैं। हमने अपना आयरन आर्मर भी है, वो भी हमने उससे ले लिया था। तो ऐसा करते हैं, हमारे पास फूड की बहुत ज़्यादा कमी है खाना बनाने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। यहाँ पर पहले हम टॉर्च बना लेते हैं, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट टॉर्च के साथ तो बन जाएगी टॉर्च। और टॉर्च को अपने सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम अपने हैंड में रख लेते हैं, बाकी सभी इन्वेंटरी में। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास 6 डायमंड में मौजूद हैं, जो हमने वहाँ से केव से लिए थे। तो अभी इनको भी आगे ही रखते हैं, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर लेगिंग बनाकर हमारा पूरा आयरन आर्मर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी चलते हैं केव में और वापस से यहाँ पर शील्ड खराब कर दी है, तो वापस चलते हैं केव में, वहाँ से हम अपने डायमंड को इकट्ठा करके आते हैं। तो गाइस हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ काफ़ी देर के बाद यहाँ पर डायमंड मिल चुके हैं। यहाँ पर है एक और ये दूसरा डायमंड और ये तीसरा डायमंड। यहाँ पर 3 ही डायमंड थे, तो हमने इन्हें भी तोड़ लिया और आगे भी इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पर कितने डायमंड मिलते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद डायमंड कलेक्ट करने के बाद। जितने डायमंड हो सकते हैं हमने उतने कलेक्ट कर लिए और यहाँ चलते हैं। और ये क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम थोड़े से छोड़ गए थे और ये देखें दोनों की लड़ाई शुरू चुके हैं। हम ऐसा करते हैं, इसको पहले लड़ने देते हैं और जो जीत जाएगा उसको हम फिर अपने स्वॉर्ड के साथ खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर देखें दो स्केलेटन है, ऐसा करते हैं दोनों के आपस में लड़वा दें। ये देखेगा यहाँ पर ये दोनों के आपस में लड़ाई हो चुकी है, वो उसको मार रहा है और ये इसको मार रहा है। तो देखिए इनमें से कौन जीतता है। तो ऐसा लगता है कि वो जो है दूसरी तरफ वाला एक तो मेरे यहाँ पर पास खड़ा हुआ है, जो दूसरी तरफ वाला है वो जीतेगा। तो उसका एम सिर्फ मेरी तरफ है, तो उसका एम इसको लग रहा है।
तो ये देखेगा जैसे आपने अभी देखा कि मुझे ये देखे दूसरा एरो लग चुका है। तो जो वो एरो एम कर रहा है वो मेरी तरफ कर रहा है, मगर ये जो सेंटर में खड़ा जो मर गया है तो इसको एरो पड़ रहे थे। हम अभी यहाँ हो आहिस्ता आहिस्ता से नीचे की तरफ चलते हैं ताकि हमें एरो ना लगे। और ये देखिए खुद ही अपने एरो से मर चुका है। तो यहाँ पर हम अगर एरो कलेक्ट हो सकते हैं तो कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं, एरो तो कलेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपना जो डायमंड है इसे माइन करते हैं और इस केव से बाहर चलते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर तो कोई भी डायमंड मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं। तो आगे एक्सप्लोर करने को क्या, ये तो आगे से बंद है, तो हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं। इधर को देख लेते हैं तो ये भी नीचे की तरफ जा रहा है रास्ता, मगर ये रास्ता भी आगे से बंद है शायद। हाँ, ये भी रास्ता आगे से बंद है। तो ऐसा करते हैं, जो हमने टॉर्च लगाई है अभी तो कोल की कमी नहीं है, इसलिए हम टॉर्च को यहीं पर ही थोड़ी बहुत लगा देते हैं और यहाँ से बाहर चलते हैं। यहाँ पर देखें गाइस, हम सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे ये तो बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमारा बेड जो है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं और जो अपना आसमान है उसको लेते हैं और यहाँ से निकल कर किसी बाहर की तरफ जाकर किसी ऊपर की तरफ या फिर ज़मीन के अंदर कहीं पर भी गड्ढा करके सो जाते हैं। तो अभी यहाँ से हम बाहर की तरफ निकलते हैं। एमेथिस्ट भी जो है वो हमने अच्छी अपने लिए तो कलेक्ट कर ली है, ना हुई तो हम यहाँ से अगर गुजरे या हमें कहीं और मिली तो हम वहाँ से ले लेंगे। तो ये क्या हुआ, सॉरी गाइस, वहाँ की मेरी जो फाइल थी वो करप्ट हो चुकी थी, यानी कि जो मेरी रिकॉर्डिंग थी वो रुक चुकी थी। तो मैं यहाँ पर बहुत मुश्किल से, मुझ पर बहुत सारे मॉब्स ने अटैक कर दिया, तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर छुप कर सोना पड़ा। अभी बाहर क्रीपर्स वगैरह तो हैं, हम जल्द से यहाँ से बाहर निकलते हैं और हम कहीं और जाकर सोते हैं। तो जैसे आप इन्वेंट्री में देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर 16 डायमंड हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 16 डायमंड हो चुके हैं और हमारा जो है हार्ट भी काफ़ी ज़्यादा लो है। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर अगले एपिसोड में हम यहाँ पर विलेज की तलाश करेंगे और हमारा उसी विलेज में एक बहुत ही खूबसूरत सा घर तैयार करेंगे। तो अभी मैं अपने विलेज को ढूंढने की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से ही तो मैं आया था, तो अभी इस तरफ नहीं, हम अभी दूसरी तरफ को जाएंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर सैंड से ज़्यादा स्वाना बायम या फिर प्लेन बायम के ही विलेजेस अच्छे लगते हैं। तो अभी कैमरा एंगल को चेंज कर लेते हैं सेटिंग में जाके कैमरा फ्रंट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।